इसे ध्यान से पढ़िए। द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर इज 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर सो दैट द इमेज इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सॉल्व करिए इसे। आपका सिंगल आंसर नहीं आना चाहिए, 2 आंसर्स, 2 पोजीशन आएंगी। इन लार्ज इमेज 3 टाइम्स है, तो इन लार्ज इमेज 2 केसेस में पॉसिबल है। वन इज द रियल, सेकंड इज द वर्चुअल। वर्चुअल केस में बैक साइड ऑफ द मिरर, रियल केस में इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनता है। उसके लिए ऑब्जेक्ट पोजीशन अगर रियल है तो ऑब्जेक्ट पोजीशन सेकंड जोन में होना चाहिए, और थर्ड जोन में वर्चुअल के लिए पोजीशन होनी चाहिए। ठीक है, चेक कर लिया। दोनों केसेस को हम लोग को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले आप अगर प्लॉटिंग कर चुके हो और नेचर के बारे में मालूम है, तो आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे कि कौन कौन से केसेस पॉसिबल हैं। 2 केसेस आर पॉसिबल हियर। ठीक है, इन्वर्टेड इज रियल, सेकंड इज द वर्चुअल। वर्चुअल हम लोग चेक कर लेंगे। अब यहां पे आपको याद रखना चाहिए कि जो वैल्यू आपको गिवन नहीं होती है उसका हम लोग साइन नहीं रखते हैं, अननोन का साइन नहीं रखते हैं। लेकिन यहां पे नोन क्वांटिटी क्या है? मैग्निफिकेशन। ठीक है, नोन क्वांटिटी है मैग्निफिकेशन। कितना है? 3 है। और अगर ये रियल है तो -3 होगा। फॉर्मूला क्या होता है? m इक्वल टू माइनस वी डिवाइडेड बाई यू। तो m की वैल्यू -3, तो -3 इक्वल टू माइनस वी डिवाइडेड बाई यू। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो v की वैल्यू कितनी आ गई? 3u। राइट। अब हमें फॉर्मूले में ना v मालूम है ना u मालूम है। अब हम लोग अपनी तरफ से साइन प्लेस नहीं करेंगे, जो यहां पे साइन आ रहा है उस साइन के साथ रख देंगे। राइट। अब हमारे पास फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला ये है। अब इस मिरर फॉर्मूले में हम लोग u और v नहीं रखेंगे, जबकि हमें मालूम भी है कि ये सेकंड जोन में होना चाहिए, लेकिन हम लोग के लिए अननोन है, इसलिए हम लोग यहां पे साइन नहीं रखेंगे। साइन रखने के बजाय हम लोग यहां पे क्या कर देंगे? u को एज इट इज मेंटेन रखेंगे और v की जगह 3u रख देंगे प्लस साइन के साथ, क्योंकि अननोन है। और f के लिए हम लोग यहां पे वैल्यू रख देंगे -30, क्योंकि नोन है हमारे पास। कितना आ जाएगा? u इक्वल टू -40। दिस इज ओके। इसका मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो जाएगी? 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। राइट, इन फ्रंट ऑफ द मिरर आएगा। और इसका देखो इमेज कैसा आएगा, अगर आप चेक करना चाहो, जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी हम लोग यहां पे चेक कर लेते हैं। आपको प्लॉटिंग नहीं करनी होगी। इस तरह से इमेज बनेगा। लाइट की रेज आएंगी, रिफ्लेक्ट होके बाहर आएंगी, इसके बाद फिर दूसरी रे यहां पे इसका इन लार्ज इमेज बनेगा। दिस इज ओके। सेकेंड केस में आपको फिर से क्या करना पड़ेगा? जो मैग्निफिकेशन आपने यहां पे -3 लिखा था, तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? +3। सेकेंड केस में लिख लेते हैं। ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3u हो जाएगी। अब फॉर्मूले में यही वैल्यू रख दें, -20 आ जाएगी। ठीक है, -20 का मतलब क्या हुआ? इन फ्रंट ऑफ द मिरर थर्ड जोन में आ गया। और अगर डायग्राम अगर देखना चाहे तो डायग्राम हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा। राइट, दिस इज द पोजीशन। तो अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो हमें दोनों कंडीशंस देखनी होगी। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक और तरीका है। आप यहां पे 2 बार मत करें, और अगर आप सिंगल टाइम भी अगर लिखना चाह रहे हो तो भी आप लिख लोगे। आप इसे देखो इस तरह से। सपोज ये प्रॉब्लम दी गई है आपको, आपके पास एक फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, और मैग्निफिकेशन इक्वल टू -v डिवाइडेड बाई u। ठीक है, अभी कोई ना m का साइन रखिए ना uv और f का साइन। आप पहले जनरल टर्म में v कैलकुलेट कर लो। v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? v इक्वल टू -m मल्टीप्लाइड बाई u। ये आ गया ना? ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। अब v की वैल्यू आप यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, आपके पास u आ जाएगा, इन टर्म ऑफ m आ जाएगा। और इसके बाद जब फाइनली जो आपके पास रिलेशन आ जाए, वहां पे m की प्रॉपर साइन के साथ वैल्यू रख दो। एक बार आपके पास +3 रखना है, एक बार -3 रखना है। फोकल लेंथ आपके पास दोनों केस में माइनस है। आपके पास सॉल्यूशन u के लिए आ जाएगा 2 रिजल्ट। आप चाहो तो पूरा सॉल्व करके देख लो।
ठीक है, इसमें एक बार आप u की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ये जरूरत पड़ती है, इसलिए एक बार इस तरह के रिलेशन को बार बार कैलकुलेट करोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। और जो अभी रिजल्ट अभी हम लोगों ने निकाला हुआ उस रिजल्ट से जरा चेक कर लो, दोनों रिजल्ट सेम आने चाहिए। मतलब ये चेक कर लिया, सेम आ रहा रिजल्ट। ठीक है, तो आपके पास दो ये मेथड हैं, एक तो आप अलग अलग कर लीजिए या फिर आप यहां पे इस तरीके से लिख के लास्ट में m और f की वैल्यू रख लीजिए। यहां तक क्लियर है? ठीक है, चलो अब यहां पे एक सिचुएशन करते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का। ट्रांसवर्स में हम लोगों ने यहां पे देख लिया। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ए थिन रॉड ऑफ लेंथ f/3 is placed along the optical axis of the concave mirror. कॉन्केव मिरर के ऑप्टिकल एक्सिस पे रखा हुआ है। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज f such that the image which is real and elongated just touches the rod. Find the magnification. सबसे पहले आपको इसकी एक जो रफ डायग्राम है वो सोचना होगा कि ऑब्जेक्ट कैसे रखा हुआ है। देखो इसकी पॉइंट को ध्यान से पढ़िएगा, इसकी लाइन को। यहां पे लिखा हुआ है कि इमेज रियल है, इलोंगेटेड है। इमेज अगर रियल है, इलोंगेटेड है, तो ऑब्जेक्ट जरूर सेकंड जोन में रखा होगा। क्लियर है? इससे एक इंफॉर्मेशन ये मिल गई, ठीक है ना। इसके बाद ये लिखा हुआ है कि इमेज जस्ट टचेस द रॉड। मतलब क्या हुआ कि एक रॉड की पोजीशन ऐसी है जो इमेज की पोजीशन को भी टच कर रही है। इसका मतलब वो रॉड कहां पे होगी, उसका एक एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, अब दूसरे एंड के बारे में केवल हम लोगों को मालूम करना है और मैग्निफिकेशन। अब सॉल्व कर लो जल्दी से, पूरा खुद सॉल्व करके देखना तो कॉन्फिडेंस आएगा आपको। ठीक है, ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, लगता जरूर है कि बहुत आसान, लेकिन अब अगर प्रैक्टिस नहीं करो तो गलती होती है। कितना मैग्निफिकेशन आ रहा है? मैग्निफिकेशन कितना? प्लस या माइनस? इट शुड बी माइनस, क्योंकि देखो मैग्निफिकेशन आप कभी भी लिख रहे हो, रियल है या तो लेटरल इन्वर्टेड होगा या लॉन्गिट्यूडनली इन्वर्टेड होगा, इसलिए मैग्निफिकेशन हमेशा माइनस साइन। अगर कैलकुलेट ना भी कर पाओ तो आपको मालूम है रियल है या तो लेटरल इन्वर्टेड होगा या लॉन्गिट्यूडनल इन्वर्टेड होगा। ऑब्जेक्ट और इमेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस में जाओ तो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तो जिस ओरिएंटेशन में रखा हुआ उससे जस्ट अपोजिट ओरिएंटेशन में इमेज आएगा, तो मैग्निफिकेशन साइन तो माइनस होगा, आप अगर ना भी कैलकुलेट करो। देखो स्टेप चेक करो, आपको ये मालूम है क्वेश्चन की लैंग्वेज से कि वन एंड ऑफ द रॉड विल बी एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो एक एंड हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, राइट। दूसरा एंड हमारे पास f/3 लेंथ होगा, तो दैट विल बी टुवर्ड द फोकस, तभी तो इनलार्ज आएगा। सेकंड जोन में रखना है हमें, तभी इनलार्ज आएगा। दिस इज ओके। अब हमें ए के बारे में केयर करने की जरूरत नहीं, ए का इमेज ए पे आ जाएगा। अगर कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, और बी के लिए हमें अलग से यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आपको मालूम है कि ए तक की डिस्टेंस है 2f, और 2f में अगर आप रॉड की लेंथ f/3 सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो आपके पास बी की पोजीशन पोल से आ जाएगी 5/3f। तो बी के लिए u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस साइन के साथ 5/3f। ठीक है, और ए के लिए कैलकुलेट ना भी करो, अगर कैलकुलेट करना चाहो तो हम लोग फॉर्मूला यूज करके सीधे सीधे लिख सकते हैं कि ए के लिए ये पोजीशन आपके पास आएगी 2f, राइट। आप चेक करना चाहो तो यहां पे देखो, आपको मालूम है यूए और वीए क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, इसलिए आप यहां पे इस पोजीशन को 2f लिख सकते हो, राइट। वैसे भी मालूम है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही इमेज आएगा। अब हमें बी के लिए चाहिए, तो बी के लिए यू की वैल्यू जैसे मैंने बतलाई -5/3 हो जाएगी। ठीक है, दिस विल बी -5/3, चेक कर लीजिए, साइन विल बी माइनस। दिस इज ओके। ठीक है, फिर से फॉर्मूला लगा दें तो 1/v + 1/u = 1/f, और f का साइन हमारे पास माइनस रहेगा,
u का साइन आपके पास माइनस रहेगा, v की वैल्यू वी कैन कैलकुलेट। ओके, इससे vb की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, vb की वैल्यू कितनी आ गई जरा कैलकुलेशन बतलाएंगे। ठीक है, 5/2 इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब आपको मालूम है कि एक एंड इमेज ऐसा बनना चाहिए क्योंकि लार्ज कर रहे हो, तो एक एंड आपके पास है 2f और दूसरा एंड आपके पास है 5/2f। ओके, तो साइज ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा 1/2f। अब मैग्निफिकेशन मालूम करना है तो साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना आ जाएगा, दैट विल बी -3/2। अगर आप माइनस साइन ना भी प्लेस कर पाओ तो 3/2 तो मालूम है, लेकिन ये लॉन्गिट्यूडनल इन्वर्टेड होगा तो साइन विल बी माइनस। बतलाओ ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया ना, दिस इज ओके। ठीक है, लेकिन कई केसेस में आपको सिचुएशन क्या दी होती है कि साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल। सपोज आपको साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट लॉन्गिट्यूडनल तो रखा हुआ है, यहां पे पेंसिल थी f/3 लेंथ थी, हो सकता है कि साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल। आप यहां पे साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट को आप क्या लिखते हो u2 - u1 या u1 - u2 से, लेकिन अगर बहुत छोटा है तो उसको du लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो कि यहां पे साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर लॉन्गिट्यूडनल है तो u2 - u1 या u1 - u2 लिखते हो, लेकिन अगर हमारे पास बहुत स्मॉल है तो डेल्टा u लिखने के बजाय du लिखना पड़ेगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास इमेज साइज क्या आ जाएगा dv। इसका मतलब अब हमें यहां पे अगर ऐसा करना है तो क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, तो सपोज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, तो जरा मैं इस वाले पार्ट को डिफ्रेंशिएट करके देखता हूं। सपोज आपको ये रिलेशन दिया हुआ है मिरर फॉर्मूला, ये है 1/v + 1/u = 1/f। ओके, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो लीनियरली, ठीक है, अब देखो राइट हैंड साइड में ये जो 1/f लिखा हुआ है उसकी d वैल्यू क्या आएगी, वेरी स्मॉल चेंज, वो भी कांस्टेंट है, 0 आएगा, मतलब ये वैल्यू तो आपके पास 0 आ जाएगी। राइट, अब आपको यहां पे क्या लिखना है, d1/v + d1/u = 0। राइट, आप अगर इसे सॉल्व करना चाह रहे हो तो आप यहां पे क्या करोगे, यहां पे वेरिएबल v है तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, ये 1/v तो लिखा हुआ है, आप यहां पे मल्टीप्लाई कर दो dv/dv से, और यहां पे आप क्या करिए, ये d लिखा हुआ है, ये 1/u है, तो यहां पे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए du/du से। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है। अब आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा d1/v du dv मल्टीप्लीकेशन dv, और यहां पे कितना आ जाएगा, d1/u du मल्टीप्लीकेशन du, और दैट शुड बी 0। अब ये बताइए ये रिलेशन क्या आ जाएगा, -1/v², और ये रिलेशन क्या आ जाएगा, -1/u²। अब फाइनल रिलेशन लिख लें। ठीक है, अब फाइनल रिलेशन लिख लीजिए। अब आपके पास जो रिलेशन आ जाएगा, -1/v² dv -1/u² du, दैट शुड बी 0। तो dv की वैल्यू क्या आ जाएगी, dv विल बी इक्वल टू, माइनस साइन यहां मेंटेन रहेगा, ये कितना आ जाएगा, v डिवाइडेड बाई u का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई du। राइट, यहां तक क्लियर है, मल्टीप्लीकेशन du। अब यहां देखो माइनस साइन लगा हुआ है, मतलब क्या हुआ है, इट इज लॉन्गिट्यूडनली इन्वर्टेड। ये आपके पास क्या हो जाएगा, इमेज साइज स्मॉल ऑब्जेक्ट, और ये हमारे पास क्या है, इट इज द ऑब्जेक्ट साइज। मतलब ठीक है ना। और यहां पे देखो v की वैल्यू नहीं मालूम होती, हम लोगों ने यहां पे v लिखा हुआ है, v तो हमें पहले से मालूम नहीं होगा, तो v कहां से मालूम करोगे, आपके पास ये जो रिलेशन दिया हुआ है इससे v कैलकुलेट कर लोगे।
इससे v की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, वी कैन राइट हियर 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, राइट। तो बताइए कितना आ जाएगा, v इक्वल टू एफ यू डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, u माइनस एफ। अब यहां से आप v की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दोगे, जो मैंने फाइनली लिखी हुई इक्वेशन, राइट। ये जो इक्वेशन मैंने लिखी हुई यहां पे v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, dv आ जाएगा। अब आपको अगर यहां पे साइज मिल गया है तो आप यहां पे इसे ध्यान से देखिए, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इस रिलेशन को मैं थोड़ा सा फिर से लिख देता हूं। सपोज आपने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, तो आप क्या लिखोगे, dv बाई dt इक्वल टू माइनस, ठीक है, मैं v डिवाइडेड बाई u यहां पे फिर से लिख दे रहा हूं, क्योंकि v की वैल्यू आपको मालूम है कैसे लिखनी है, और ये कितना आ जाएगा, du बाई dt, ठीक है। v की वैल्यू हम लोगों ने अभी लिखी हुई है uf डिवाइडेड बाई u माइनस एफ, ठीक है। तो अब ये बतलाइए, ये जो हमारे पास रिलेशन है ये क्या हो जाएगा, इमेज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द मिरर, ठीक है। और ये हमारे पास जो होगा, ये जो रिलेशन आएगा, दिस इज ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। बताइए यहां तक क्लियर है। हम लोग इमेज वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट वेलोसिटी भी हम लोग यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये वाले एक्सप्रेशन का देखो यूज कैसे होता है, जस्ट 1 मिनट का लास्ट टर्म हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड है, फिर हम लोग इसमें ए शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ b, ये कौन सी वैल्यू हो गई, du, ठीक है। शॉर्ट कहा जा रहा है, लीनियर ऑब्जेक्ट है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है, तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी du is lies along the axis of the concave mirror of the focal length f at a distance u from the pole। देखो अगर ये शॉर्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता तो आपको डिफाइन करना होता कि इसका एंड जो है वो कौन सा एंड u डिस्टेंस पे है, मतलब ठीक है ना। अगर ये शॉर्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता तो आपके पास एलोंगेटेड होता, तो आपको ये बतलाना होता कि इसका एक एंड जो है u है, दूसरी उसकी लेंथ ही है। यहां पे आपको अगर ऐसा दिया हो तो इसका मतलब है कि ये शॉर्ट ऑब्जेक्ट के लिए du और dv वाली वैल्यू हम लोगों को यहां पे यूज करनी है। यहां तक क्लियर है ना, ठीक है। व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज कैलकुलेट करना है, वही चीज अभी हम लोगों ने की, ठीक है। देखो ये लिख दिया मैंने, ये समझ में आ गया कैसे आया था, ये रिलेशन आ गया। v की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें, मालूम है uf डिवाइडेड बाई u माइनस एफ आएगी। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास ये रिलेशन आया। du की वैल्यू कितनी दी गई है हमारे पास, b दी गई है, dv कैलकुलेट करना है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। माइनस साइन आने का मतलब क्या है कि इमेज इज लॉन्गिट्यूडनली इन्वर्टेड। यहां तक क्लियर है। तो हम लोगों ने अभी इस वाले पार्ट तक किया है, हम लोग नेक्स्ट में मिरर की प्रैक्टिस करने के बाद रिफ्रैक्शन वाले पार्ट को भी एनालाइज करेंगे।